9 अगस्त को शिमला के एक नामी स्कूल से 600 मीटर दूर पर हुई एक सनसनीखेज अपहरण कांड ने सभी को हिला कर रख दिया। कक्षा 6 के 3 छात्र दोपहर 12:09 पर अपने नियमित वीकेंड आउटिंग पास के साथ स्कूल से निकले। उनको शाम 5 बजे तक स्कूल वापस लौटना था, लेकिन तीनों गायब हो गए। जैसे ही स्कूल प्रबंधन को इसकी सूचना मिली, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रिंसिपल ने तुरंत शिमला पुलिस को फोन किया और छात्रों की गुमशुदगी की लिखित शिकायत दर्ज कराई। छोटे बच्चों के गायब होने की खबर मिलते ही पुलिस हरकत में आई। एसपी शिमला संजीव कुमार गांधी ने 150 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की अलग अलग टीमें बना दी। एसपी शिमला संजीव कुमार गांधी ने एसएसपी नवदीप सिंह के नेतृत्व में एक एसआईटी का भी गठन किया। 12 साइबर यूनिट और ड्रोन भी ऑपरेशन में लगाए गए। पुलिस जांच में बच्चों को न्यू शिमला में एक संदिग्ध कार में बैठते हुए देखा गया। इस बीच किडनैपर बच्चों को लेकर एक 4 मंजिला मकान में पहुंच गया। बच्चों के हाथ बांध दिए और उनके मुंह पर टेप लगा दिया। एक बच्चे के घर पर फोन किया गया और मां को बच्चे के अपहरण की जानकारी दी गई। जिस बच्चे के घर अपहरणकर्ता ने फोन किया, उसके चाचा ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी दी। हालांकि अपहरणकर्ता ने बच्चे की मां को यह सख्त हिदायत दी थी कि वह ना तो पुलिस से संपर्क करे और ना ही मीडिया को। अब पुलिस ने अपनी जांच और तेज कर दी। पूरे शिमला का सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया। उस नंबर को ट्रैक किया गया जिससे एक बच्चे की मां को फोन किया गया था। विदेशी नंबर का लिंक कनाडा से निकला और पुलिस बच्चे को पहुंच गई। किडनैपर सुमित नाम का एक शख्स निकला जो उसी स्कूल का पूर्व छात्र रह चुका था और उसे स्कूल और उसके सुरक्षा से जुड़ी तमाम जानकारी थी। किडनैपर ने तीनों बच्चों का अपहरण क्यों किया और पुलिस कैसे किडनैपर तक पहुंची, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं शिमला के एसपी संजीव कुमार गांधी। देखिए, ये एक बड़ा गंभीर विषय था जिसमें कि एक अपहरण का मामला, बड़ा अनयूजुअल क्राइम जो डिस्ट्रिक्ट शिमला और सिटी में अभी तक इस तरह के रिपोर्ट नहीं रहे हुए हैं। उसमें एक व्यक्ति ने जो है अपने जो फाइनेंशियल उसकी जो फेलियर्स हैं उनको रिकम्पनसेट करने के लिए एक योजना बनाई, जिसमें कि वो हमारा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट और बड़ी प्रिस्टाइन इम्पॉर्टेंस का हिस्टोरिकल स्कूल है बीसीएस, वहाँ के 3 बच्चों का अपहरण किया। इस नियत के साथ अपहरित किया कि वो इसमें जो है वो इनके अपहरण करने के बाद जो बाद में फिरौती मांगेगा। और उसने उनके माँ बाप को भी उन्हीं से एड्रेस लिया बच्चों से, और उसके बाद जो है उनको किडनैप करके अपने घर में, जहाँ उसका घर है कोकूनाला में, यहाँ जो हमारा पुलिस थाना कोटखाई के अंतर्गत, वहाँ लेकर के रखा। और पुलिस को जब सूचना मिली तो उसमें बड़ी कंक्रीट इन्फॉर्मेशन और क्लूज हमारे पास नहीं थे। उसके बावजूद भी जो हमने प्रोफेशनलिज्म और अपनी कॉम्पिटेंस, जो हमारी क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करती है हमारी डिस्ट्रिक्ट की टीम, जिसमें हमारे एडिशनल एसपी जो नवदीप सिंह हैं, जो सभी जो सीरियस और हीनियस क्राइम्स रहते हैं वो इस तरह की टीम्स को लीड करते हैं, और उनकी लीडरशिप में ही हमारे अधिकारियों ने ये पूरे के पूरे इन्वेस्टिगेशन को पूरा कोऑर्डिनेट किया। और इस इन्वेस्टिगेशन में जो है वो रिकॉर्ड टाइम में हमने जो जिनको लेकर के बड़ी चिंता थी, पुलिस भी इसको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित थी, सोसाइटी में भी बहुत चिंता थी, उन बच्चों को ट्रेस किया और जो इसमें अभियुक्त है उसको जो है वो अरेस्ट किया है। अब इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसके क्या रीजंस हैं, क्या कारण है और किस चीज़ से वो प्रोपेल हुआ है और कौन कौन लोग उसके साथ थे नहीं थे, इन सब विषयों के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सर, इसका बैकग्राउंड जानना चाहेंगे, किस बैकग्राउंड से ये आता है और इसकी मंशा क्या है? देखिए, बेसिकली तो ये व्यक्ति जो है अपना बिजनेस या अपने एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में रहा है। ये बेसिकली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, एमआईटी मेरठ से इसने जो इंजीनियरिंग की है, और ये इसने बीसीएस स्कूल से अपनी बिगनिंग में जो है पढ़ाई की है। और ये जो अपना जो इसकी इकोनॉमिक फेलियर्स हुई, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, उससे विचलित होकर के जो है इसने इस प्रकार से जो है वो अपना क्राइम करने का जो एक मंशा के साथ जो है एक ऐसा हीनियस एक्ट किया, जिसपे जो है ये पकड़ा गया और पुलिस ने रिकॉर्ड टाइम में केस डिटेक्ट किया। इसके पास कोई हथियार बरामद किए गए? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जब हमने सर्च की और इसके घर के ऊपर जो रेड की, जब बच्चों को हम रिकवर कर रहे थे, उस सर्च के दौरान जो है कुछ वेपन, कुछ शार्प एज वेपन और आर्म्स भी मिले हैं, एक रिवॉल्वर भी मिला है जो लोडेड था, और कुछ ऐसी चीजें भी मिली हैं जो कि इस इन्वेस्टिगेशन में एज अ क्राइम में जो है वो मोडस और वेपन ऑफ ऑफेंस में यूज हुई हैं, और वो कार भी हमने बरामद की है। तो कुल मिलाकर जो इस इन्वेस्टिगेशन में जो हमारी टीम है, जो हमारे थाना प्रभारी हैं, अधिकारी हैं, और हमारे खास तौर पे जो कैमरा एनालिसिस और डीसीआरबी में जो कनेक्ट करते हैं चीज़ों को, और साइबर सेल के जो लोग हैं हमारे कर्मचारी, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया।
एक ऐसा क्राइम जिसमें जो हमको सूचनाएं मिल रही थी वो बिल्कुल विपरीत थी। जब हमने इन्वेस्टिगेशन की, सूचनाएं मिल रही थी कि किसी ने इसको, इन बच्चों को गाड़ी में बैठते हुए देखा, और किसी ने ये कहा कि हमने लिफ्ट पे देखा, किसी ने कहा माल रोड पे देखा, और वो बच्चे बता रहे थे जो स्कूल के बच्चे हैं या वहाँ के जो टीचर हैं या वहाँ के हेडमास्टर हैं, वो सब इन चीज़ों को बता रहे थे। लेकिन इसके पूरा विपरीत जाते हुए पुलिस ने अपनी समझ और सूझबूझ से इन्वेस्टिगेशन की, और इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को हमने एग्जीक्यूट किया 24/7 में। और इसमें जो जिस प्रकार के इसमें जिस प्रकार की इस तरह की घटनाओं में खतरा रहता है उसको मिटिगेट किया, उस चैलेंज को जो था वो डिसॉल्व किया, और इन बच्चों को जो रिकवर करके अपने इनके स्कूल में, बीसीएस स्कूल में वापस पहुंचाया। और इनके माता पिता भी जो है बहुत ज्यादा चिंतित थे, पूरी रात से जो है वो पुलिस के साथ संपर्क में थे। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये एक कामयाब पुलिस का स्टेप है, और इस तरह की घटनाओं को जो है क्रैक करने में जो रिकॉर्ड टाइम, जो रिस्पांस टाइम हमारा रहा है और हमारी टीम का रहा है, उसको मैं ये मानता हूं कि ये काफी अप्रिशिएबल रहा है। और इसमें जो है हमको जो जिस प्रकार के एफर्ट्स हमको करने चाहिए थे वो हम उस तरह के एफर्ट करने में कामयाब हुए। तीनों बच्चों के अपहरण की घटना ने पुलिस और प्रशासन के हाथ पैर फुला दिए थे। तीनों बच्चों की सकुशल बरामदगी के बाद पुलिस प्रशासन ने चैन की सांस ली है। चाहेंगे शिमला पुलिस ने जो शिमला के स्कूल से 3 बच्चे मिस हुए थे, रादर किडनैप हुए थे, उनको ट्रेस कर दिया है। क्या प्रेजेंट पोजीशन तो हमको एसपी साहब ने बता दिया है, क्या इस तरह का एक घटना हिमाचल की या शिमला की हिस्ट्री में कभी किडनैपिंग की हुई, और आप किस तरह से देखते हैं? बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इन टच विद द पेरेंट्स एंड स्कूल। देखिए, हम सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक बहुत ही शांतिप्रिय राज्य है। शिमला इसकी राजधानी है। यहाँ बहुत ही सभी तरीके से सुचारू व्यवस्था तरीके से रहती है, और इस तरह की कोई भी जो घटना जो है अप्रिय घटना घटती नहीं है। शिमला पुलिस हमेशा सजग रहती है, सजग रही है, और अपने कार्य को बदस्तूर अंजाम देती है। और अभी भी ये जो मसला आया था जिस तरह का, उसमें भी बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ एसपी शिमला और उनकी एंटायर टीम, एडिशनल एसपी, एसएचओज बहुत ही कॉम्पिटेंट तरीके से जो है एक प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड वे में जो है इस चीज़ को, ऑपरेशन को पूरा इन्होंने अंजाम दिया, और इसमें सक्सेसफुल भी हुए। और इसके लिए मैं एसपी साहब को और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ऐसी चीज़ें इस तरह से ना हो तो ऐसे में हम सबको, स्कूली प्रबंधन को भी और पेरेंट्स को भी थोड़ा सा केयरफुल रहने की मैं समझता हूँ ज़रूरत है। थोड़ा सा हमें बच्चों को और टीचर्स को, स्कूल में बच्चों को और पेरेंट्स को थोड़ा सा और ज़्यादा इंटेंसिव तरीके से गाइड करने की ज़रूरत है। As Deputy Commissioner of Shimla, are you looking forward in coordination with Shimla Police, जो स्कूल हैं उनको कुछ डायरेक्शंस एंड गाइडलाइंस इशू करेंगे इन डेज टू कम? बिकॉज इस तरह के मामले जनरली हिमाचल में नहीं होते, बिकॉज हिमाचल इज नोन एज अ पीसफुल स्टेट। देखिए, आपने देखा भी होगा कि ऐसे मसले होते नहीं हैं। और जहां तक आपने पुलिस के कोऑर्डिनेटेड स्कूल के साथ कोऑर्डिनेशन की बात की, तो पुलिस के बहुत सारे अफसर्स जो हैं वो रेगुलरली स्कूल को मॉनिटर करते हैं, विजिट करते हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं। बहुत सारे हमारे अधिकारी उन्होंने स्कूल्स को अडॉप्ट कर रखा है। बच्चों की कार्य काउंसलिंग होती है, बच्चों को थोड़ा अलर्ट रहने के लिए कोशिश की जाती है, बच्चों को फिजिकल फिटनेस के बारे में बहुत सारी जो है वो हमारी महिला पुलिस की जो हमारे अधिकारी और जो कांस्टेबल्स हैं वो भी जाके बच्चों को फिजिकली मजबूत होने के बहुत सारे टिप्स देती हैं। तो बाय एंड लार्ज बहुत अच्छा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हैं। लेकिन इस तरह की अनहोनी हुई जो कि होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से चुस्ती और मुस्तैदी से जो शिमला पुलिस ने जो अपने एफर्ट्स किए हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। इससे लोगों में कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, हुआ भी है, लोगों में एक विश्वास है। दिन रात पुलिस जो है वो लोगों की सेवा में सजग और तत्पर रहती है। तो ये कमिटमेंट का एक जो एफर्ट है, उस कमिटमेंट के एफर्ट का आपको रिजल्ट भी दिखा है। और लेट्स होप कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो और हम सब लोग जो है सजग तरीके से अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। इसको कोई डायरेक्शंस दी जाएंगी टू स्ट्रेंथन देयर? ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट एक सवाल किया है। नॉर्मली एक रेगुलर प्रोसेस में स्कूल की एक्टिविटीज होती हैं, उसमें उनके कैलेंडर बने होते हैं, उस हिसाब से सब तरीके की जानकारी होती है। लेकिन जब इस तरह की कोई घटना घट जाती है तो स्वाभाविक है कि उसका जो है मोमेंटम उसका और बढ़ जाता है। हम लोगों को और ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता होती है और इसमें निरंतर जो है वो काम किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।